और अपने सिर पे हाथ रखेंगे। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, जितने लोगों ने इस समय अपने सिर पर हाथ रखा, पवित्र आत्मा तेरा कलाम पवित्र आत्मा जी इनके विचारों में, इनके मनों में बस जाए परमेश्वर, और ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना आशीषें लेकर जाए यहाँ से यीशु मसीह के नाम में, और 100 गुना फल लेने वाले हो जाए। आज से 100 गुना बरकत इन्हें मिलने लगे यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनकी आमीन बोलने वालों की बोलो आमीन। जो लोग स्माइल दे रहे हैं अपने 32 दांत दिखाओ अपने पड़ोसियों को, शाबाश। मैं फिर कह रहा हूं वो वचन सुनना चाहते हैं। जो लोग अपसेट हैं उनके लिए वचन नहीं आज। वचन को हमेशा आनंदित होकर सुनना है। आप किसी डॉक्टर की दुकान पर नहीं आए, आप परमेश्वर के घर में आए हैं। कहां हैं आप? कहां हैं आप? परमेश्वर के घर में। यहां से सीधा डायरेक्ट आशीष आपके घर आने जाने वाली है यीशु मसीह का नाम। सीधा डायरेक्ट आशीष जाएगी। आमीन बोलकर अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। परमेश्वर आप सबको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। सब निकालें यशाया की किताब, हम देखें उसका 40 अध्याय हम सब निकालें, और परमेश्वर आपको छुए और इस कलाम के पढ़े जाने पर आज सबको बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में डरे डरे घूमते रहते हैं। कितने लोग डरे हुए और घबराए हुए हैं? हाथ उठाकर बताओ मुझे अपनी समस्याओं से। कितने लोग डरे हुए और घबराए हुए हैं? अगर आज आप डरे और घबराए हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने कहा आज आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आज शैतान डरा और घबराया हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह यहां खुद आया हुआ है यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कह रहा हो सकता है, कह रहा कि आज आप बीमारी को लेकर, किसी कर्जे को लेकर या किसी भी प्रॉब्लम्स को लेकर आप घबराए हुए हो। देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शैतान घबराया हुआ है क्योंकि यीशु मसीह यहां पर आया हुआ है। और अभी देखो वहां से एक औरत उछली और धड़ाम से गिरी, भूतड़ी निकली उसमें से। नहीं, आप समझ रहे हैं कि यहाँ कौन है आपके आजू बाजू में? आप हट जाओ, बाकी सब बैठ जाओ। वो थोड़ी देर के लिए था, उसके लिए बैठ जाओ सारे, बोलो हालेलुया। आपको सुनना है। अगर आज आप घबराए हैं किसी कर्जे को लेकर, हो सकता है आज आप किसी कर्जे में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, किसी ऐसी परेशानी में उलझे हुए हो, कोई कोर्ट कचहरी में, या किसी ऐसी बात से आप डर रहे हो और घबरा रहे हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपको बताना चाहता है, कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे सुबह 4 बजे कहा, कह रहा है कि जा मेरे लोगों के बीच में मेरा पैगाम लेकर जा, और उनसे जाकर कह रहा जितने लोग आज डरे और घबराए हुए उनसे एक एक से जाकर कह देना कि डरने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि आज स्वर्ग से मैं खुद उतरूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे डर को भगाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। एक डर आज आपके अंदर से जाएगा। मैं कह रहा हूं वो कर्जे का डर, वो बीमारी का डर, हर समस्या का डर आज रात जाएगा यीशु मसीह के नाम में, बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती है हमें कई बार, देखो स्क्रीन पर लिखा यशाया की 40 में, 40 में और 41 में, सॉरी 41 के 10 में लिखा, कह रहा मत डर, इधर उधर मत झांक, मैं तेरे संग हूं, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, बोलो हालेलुया। लिखा कि नहीं? लिखा मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आपके संग कोई भूत प्रेत नहीं है, आपके साथ में कोई करे कि ऐसा जन नहीं है जो आपको मार सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, कह रहा है बस आपको बिलीव करना है, इधर उधर मत झांक। कह रहा है मैं तेरे संग हूं, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा। हर काम में परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, बोलो हालेलुया। कह रहा है मैं सहायता करूंगा। लेकिन लोग फिर भी डरते रहते हैं, कलाम में लिखा है, लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। अगर आप विश्वास करें, मैं कह रहा हूं आज रात आपके तंबू चौड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर बोलो, बोलो डर मत, खुदा तेरे साथ है। अपने पड़ोसी को हौसला दो आज, बोलो डर मत, खुदा तेरे साथ है। योशू को परमेश्वर ने बताया एक जगह, जब हम बाइबल पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में, कि जब उसकी जिंदगी में कह रहा उसके भाइयों ने उसका साथ छोड़ दिया, कह रहा अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया, कह रहा परिस्थितियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। मैं कह रहा हूं हर सिचुएशन में उसकी सिचुएशन एक और बदलती चली गई, बिगड़ती चली गई। लेकिन जब वो जेल के अंदर चला गया, मैं कह रहा हूं कि उस समय में भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने परमेश्वर के अनुग्रह को अपने ऊपर बनाए रखा। क्या बोलकर कि वो मेरे साथ है, बोलो हालेलुया। एक
एक जगह बाइबल में लिखा कि वो जब जेल में रहा तब भी परमेश्वर उसके साथ था। कह रहा जब वो पोती भर के खेत में रहा, कह रहा तब भी परमेश्वर उसके साथ था। जब वो खड्डे में रहा तब भी परमेश्वर उसके साथ था। याद रखना, आज मसीह लोग जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, चाहे वो कहीं भी चले जाए, बाइबल बोलती है परमेश्वर उनके साथ रहेगा। यीशु मसीह के नाम में साथ रहेगा आपके। करा पोथी पर के खिलाफ नहीं गया वो, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर उसके साथ है। वो खड्डे में रहा, अपने भाइयों के खिलाफ नहीं गया, जानता था परमेश्वर मेरे साथ है। करा जेल में रहा, लेकिन वो फिरौन के खिलाफ नहीं गया, जानता था मेरे साथ है। लेकिन जब आप दुख में जाते हैं तब आप क्या करते हैं? आप डर के मारे अपने ताऊ चाचों को कोसने लगते हैं, आप अपने भाइयों को कोसने लगते हैं, आप रिश्तेदारों को कोसने लगते हैं, किसने मेरा बेवकूफ ने मेरा काम बिगाड़ दिया। लेकिन परमेश्वर जानता है ऐसे लोगों को परमेश्वर जीरो से हीरो बनाता है। कह रहा जो दूसरों को दोष नहीं देते और डरते नहीं है, और हमेशा हर परेशानी में अपनी जुबान से कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। आज कौन है आपके साथ? मैं कह रहा हूं कि लोग आकर आपको डराते हैं और घबराते हैं कि तेरे लड़के ने फलाना काम कर दिया, तेरे लड़की को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। आज डॉक्टर आपको डराते हैं, आपकी रिपोर्टें आपको डरा रही होगी कि तेरे ब्लड इन्फेक्शन हो गया, तुझे फलानी बीमारी हो सकती है। लेकिन मैं कह रहा हूं आज के बाद कोई भी रिपोर्ट आपको आकर बोले, कोई दुश्मन आपको आकर बोले, उसको बोलो यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। जब कोई आपका रिश्तेदार आपको डराए, उसको बोलो यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं कि एक बार टेस्ट देने गई मेरी लड़की, जब टेस्ट देने के लिए जा रही थी तो उसी समय एक औरत ने आकर बताया, कह रहा आपकी बेटी को चक्कर आ गए और ऊपर झूले में से स्कूल से कहां से गिर गई वो, और मैं प्रचार करने के लिए जा रहा था। जैसे ही मैं स्टेज पर चढ़ रहा था तो उसी समय एक मीटिंग थी कपूरथला में, बहुत बड़ी मीटिंग, क्रूसेड रखा था, और जैसे ही मैं चढ़ने के लिए गया मेरे कान में आवाज आई, फोन आया, और उसी समय उन्होंने कहा कि आपकी बेटी बहुत ऊपर से गिर गई है। और उसी समय मैं अंदर से घबराया जरूर, लेकिन मैंने कहा, और मेरी पत्नी मुझे फोन पे कह रही थी कि प्रचार छोड़ो, जल्दी से आ जाओ, हमारी लड़की को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। मैंने कहा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं उतरूंगा नहीं स्टेज से, जिसने दिया है अगर उसने ले भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, वो परमेश्वर है। मैं जानता हूं उस परमेश्वर को, मैं जानता हूं जिस पर मैंने भरोसा रखा है। मैं 11 साल से जानता हूं उस परमेश्वर को। वो गद्दार, वो बेईमान परमेश्वर नहीं है। वो कह रहे हैं कि ईमानदार परमेश्वर है, ईमानदार परमेश्वर है वो। अगर आप उसके लिए इतना भी करते हो, वो इतना करता है आपके लिए। मैं उसी समय स्टेज पर मैं ये कहता रहा, प्रचार करता रहा, और बार बार वो प्रचार मैंने कुछ और करना था लेकिन मेरे मुंह से निकलता रहा। मैंने कहा बोलो परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। और पूरे लाखों लोग बोलते रहे परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आप डरे हुए हो, घबराए हुए हो, किसी भी समस्या में हो, मैं कह रहा हूं कि जैसे मैं प्रचार से नीचे उतरा तो डॉक्टर कह रहा है रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा, आपकी लड़की बिल्कुल ठीक है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उन परिस्थितियों में आपको देखना चाहता है कि आप इस समय क्या करेंगे। शैतान एक बीमारी, एक समस्या, एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसी समस्या आपके कानों में एक खबर लेकर आता है कि आप अब क्या करेंगे। शैतान अब उसी समय आपको डराना चाहता है कि अब आप क्या करेंगे। अब आप यीशु को छोड़ देंगे या चर्च छोड़ देंगे या बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे, आप क्या करेंगे। अब क्या करेंगे, बुराई करेंगे। लेकिन यीशु मसीह के लोग जानते हैं अब हम यहोवा का धन्यवाद करना स्टार्ट करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों की प्रमोशन होती है। आज का हमारा टॉपिक है, कह रहा डर के आगे जीत है। अगर आप डरते हैं तो आप कभी नहीं जीतने वाले। बाइबल बोलती है डर के आगे जीत है। जो लोग अगर डर में भी कह रहा आगे बढ़ते हैं वो जीतते हैं। बाइबल बताती है इस बात के लिए कि उसने सिर्फ अपने कलाम में एक बार इस तरह से लिख दिया है, कह रहे हैं कि मत डर, इधर उधर मत झांक, कह रहा है कोई तेरी रक्षा करने वाला नहीं है। कह रहा पेड़ में, पत्थर में, बाजारों में, गलियों में तू इधर उधर झांक रहा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है। कह रहा है कि इजराइलियों को पता था इस बात का। कह रहे हैं जंगल के अंदर, कह रहा है जब वो मिस्र से निकले गुलामी में से, तो उस समय मूसा उनके साथ था और उसी समय वो विश्वास करते थे। जंगल में जब उनको डर लगता था वो मूसा के पास जाते थे और मूसा को बोलते थे। जब उनका खाना खत्म हो जाता था तो वो मूसा के पास जाते थे। जब पानी खत्म हो गया तो मूसा के पास गए। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप 6 दिन परेशान हैं लेकिन 7वें दिन परमेश्वर के दास के पास यहाँ पर आए हैं, मैं कह रहा हूं कि आप विश्वास के साथ आना। आज पवित्र आत्मा आपके डर के अंदर एक जीत को पैदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जहां आपके घड़े खाली हैं भर जाएंगे आज रात।
लेकिन आपको करना है, आपको डरना नहीं है। लेकिन आज बहुत लोग अपनी लाइफ में तरक्की करते हैं जो लोग डरते नहीं है, लेकिन डर आता है लेकिन उसे भगाना पड़ता है। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं दिमाग में डर आता है लेकिन उसे भगाना पड़ता है। आज उसी समय डराने वाली गंदी आत्माओं को डांट दो यीशु मसीह के नाम में। चल इसी समय परेशान करने वाली, डराने वाली, घबराने वाली, उलझाने वाली गंदी आत्माओं मेरी स्पिरिट से निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। मेरे सोच से, मेरे विचार से निकल जाओ, मेरे लोगों के आसपास से वो नेगेटिव विचार आपके जिंदगी से जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। जितने संसार से डरे हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ एक बार हाथ उठाऊं, 7 दिन के अंदर आप जीतने वाले यीशु मसीह के नाम में। आप विनर होंगे इस हफ्ते के अंदर। आमीन बोलने वालों, आप तैयार हैं कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग डर को निकालने का उपाय ढूंढते हैं। कितने लोग डरे हुए हैं, जैसे आपको पता है कि टीबी है, कैंसर है, डॉक्टर ने कह दिया आपकी पत्नी को बच्चा नहीं हो सकता, आप डरे हुए हो। लेकिन 7 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा, आप कह रहे हो प्रार्थना भी कर रहा हूं लेकिन फिर भी डरे हुए हो। मैं आज ऐसा उपाय देकर जाना चाहता हूं आपको। कितने लोग उपाय चाहते हैं कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। मैंने बताया था आपको। और कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? मैं उनको आज एक ऐसा, हाथ नीचे करो, मैं एक ऐसा मंत्र देकर जाऊंगा आपको, आप करोड़पति हो जाएंगे रात रात। कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ। चुप, थारा भला हो जाए। ये मंत्र शंत्र यहां नहीं मिलने। देखो चर्च आते हैं और भाई साहब पैसे का मामला आया, भूल गए भाई साहब, बाइबल में कहीं है ही नहीं मंत्र तंत्र, समझ रहे कि नहीं? और देखो कैसे हाथ उठा रहे थे अभी सारे करोड़पति, सारे विश्वासी बिलीवर्स। कह रहा पैसे का डर, पैसे की चिंताएं ऐसी हैं, याद रखना। कह रहा जितने लोग डरे और घबराए हुए हैं कर्जे से, परेशानियों से, जॉब से, मैं कह रहा हूं उतना शैतान उनको और डराएगा। लेकिन जितने लोग धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर का, मैं कह रहा आज से कह रहा शैतान डरेगा और पैसा आपके पीछे भागेगा यीशु मसीह के नाम में। पैसा उसके पीछे चलता है जो दिलेर होते हैं यीशु मसीह में, याद रखना। आत्मा में जो दिलेर होते हैं पैसा उनके पीछे चलता है। अगर प्रैक्टिस नहीं है, आज रात करके देखना, छत पर ऊपर जाकर चेक करके देखना। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके घर में मिरेकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। उपाय बता रहा हूं आज, उपाय अपनी जिंदगी में कह रहा डर को निकालने के उपाय बताऊंगा आज मैं आपको। लेकिन एक बार ऐसे ही एक चूहा था, एक कहानी बता रहा हूं आपको। एक चूहा था और वो बिल के अंदर रहता था। जब वो बिल से बाहर निकलता था तो वो डरा डरा रहता था। और उसी समय क्योंकि उसको एक बिल्ली नजर आती थी और वो जब वो बिल्ली को देखता था तो उसी समय बिल में घुस जाता था। जब उसे मौका मिलता तब वो बाहर निकलता था। शहर में जब भी निकलता, कोई जरूरी काम होता तब निकलता था घर से बाहर, नहीं तो वो घर से बाहर नहीं निकलता। बड़ा डरा और घबराया हुआ था अपनी लाइफ के अंदर। तो उसी समय उसने अपने एक दोस्त को फोन किया और एक चूहा अपने घर में रख लिया उसने। उसका दोस्त उसके साथ रहता था, वो देखो स्क्रीन पर, उसका दोस्त, उसका चूहा उसके साथ रहता था। आपके पड़ोस में भी एक चूहा बैठा है कोई, आपके पड़ोस में भी जो मसीह का नाम लेते हुए डरते हैं, मैं उनको चूहा बोलता हूँ। बोलो हालेलुया। हाँ चूहे, अपने पड़ोसी को पूछो कौन है चूहा। कह रहा ये चूहा जो है उसके साथ रहता था और ये कह रहा कि ये चूहा जो है उसके पास उसके साथ रहने लगा। लेकिन एक दिन इस चूहे ने देखा, कहता यार मेरा दोस्त तो बड़ा घबराया हुआ है, बड़ा डरा हुआ है, कहता इसका इलाज कुछ करना पड़ेगा। उस चूहे ने उसको कहा, कह रहा हम एक जादुई चूहे के पास चलेंगे और वो तेरे लिए एक उपाय बताएगा। तो उसने वो जादुई चूहे के पास गया और उसने जादू करके उसको बिल्ली बना दिया। और उसी से मैं बोला, करा के हाँ मैं बिल्ली बन के बड़ा ठीक हूँ, अब बिल्ली के सामने जाऊंगा और वो मुझे खाएगी नहीं और मुझे डराएगी नहीं। लेकिन जब वो बिल्ली बन के जा रहा था तो कुत्ते उसके पीछे पड़ गए और वो डर गया। उसने कहा यार, करा जादुई चूहे के पास गया, बोलता है करा बड़ी मुश्किल हो गया, करा कि वो देखो कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। वो देखो है ना, एक गुरदासपुर का, एक अमृतसर का, एक जलंधर के, कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। बोल रहे होंगे कह रहे नहीं, अलग अलग तरह से हर शहर में पाए जाते हैं ये कुत्ते, जानवर पाए जाते कि नहीं। वो कह रहे उसके पीछे पड़ गए और वो बिल्ली बन के डर गया। बोलता है कह रहा मैं तो चूहा ही ठीक था, कह रहा कम से कम मेरे पास घर तो था, बिल्ली बन के तो घर भी नहीं है मेरे पास। कह रहा बिल था, बिल में छिप जाता था, कह रहा बिल्ली का घर ही नहीं है कोई। कह रहा इधर उधर दीवार टाप के भागना पड़ता है। और उसी समय कह रहा वो गया और उसने उसी समय
जब रिक्वेस्ट किया तो उसने उसको शेर बना दिया, और जब वो शेर बन गया बड़ा खुश हो गया, और शेर बनकर जब जंगल में घूम रहा था तो शिकारी उसे पकड़ने के लिए आ गया, और उसी में बोलता है कह रहा अब इतना बड़ा शरीर हो गया, छिप भी नहीं सकता कहीं पर, और उसी से मैं डर गया। कह रहा और फिर गया उसके पास, जादुई चूहे के पास, बोलता है कह रहा यार, कह रहा कि अब मेरे पीछे शिकारी पड़ गया है। वो उसी समय जादूगर उसको बोल रहे हैं, कह रहा कि देख मैंने तेरे को चूहे से बिल्ली बनाया, बिल्ली से कुत्ता बनाया, कुत्ते से कह रहा तेरे को शेर भी बना दिया, लेकिन कह रहा सुन, कह रहा मैं तेरे को सब कुछ जादुई चीजों से बना सकता हूँ, लेकिन तेरे अंदर का डर नहीं निकाल सकता। कह रहा ये तो तेरे को खुद ही निकालना पड़ेगा। आज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ इंसान ही यहाँ पर बड़े से बड़ा बनता जा रहा है, बड़े से बड़ा बनता जा रहा है, अमीर बनता जा रहा है, अमेरिका जाता जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, लेकिन अंदर का डर कह रहा है कि वहीं का वहीं है। अंदर का डर कह रहा है कोई नहीं निकाल सकता। कह रहा है कि बाइबल बोलती है उपाय है, खुदा का कलाम मुंह से कह रहा है 120 बार अंगीकार करो। मैं कह रहा हूँ वो डर भाग रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितनी बार आप मुंह से बोलेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि यीशु मसीह बोल रहा है, कह रहा है कि वो डर भगाने के लिए परमेश्वर ने इस संसार में यीशु मसीह को भेजा, और उसका कलाम कह रहा है जब आप पढ़ते हैं आप ये लिख सकते हैं अपने डायरी के अंदर। कह रहा है उपाय है, कह रहा है सबसे पहले विश्वास करें, नंबर 2 कह रहा आराधना और प्रार्थना, कह रहा 3 बातें, और चौथा कह रहा है कि आप वचन को अंगीकार करें। कह रहा जितनी बार आप घोषणा क्लेम करेंगे डर भागने लगेगा। ये आपको साइन है कह रहा उन लोगों के लिए, कह रहा अगर आप किसी भी परेशानी से आप डरे हुए हैं, आप घबराए हुए हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार करना चाहता है। बोलो हालेलुया। देखो दूसरा इतिहास 20:15 में एक रात योशापात डरा हुआ था, और उसी समय उसको किसी ने बताया, कह रहा कि बहुत सारे सैनिक तुझे मारना चाहते हैं, दूसरे देश का राजा तेरे ऊपर चढ़ाई कर रहा है, और तू थोड़े दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, तेरी सारा राजपाट खत्म हो जाएगा। घबरा गया वो, लेकिन जब वो डरा हुआ था उसी समय जब किसी ने उसको बताया कि आराधना और प्रार्थना और उपवास कह रहा जब तू करेगा परमेश्वर पर विश्वास करना, तेरी जिंदगियों में कह रहा आशीष आना स्टार्ट होंगी। लेकिन जिस रात वो उपवास कर रहा था, देखो वचन में क्या लिखा, एक स्वर्गदूत उसके कान में आवाज लगा रहा है, और लिखा कह रहा है कि वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा योशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि ये युद्ध तेरा नहीं, आज रात परमेश्वर का है। हालेलुया। याद रखना, कह रहा जब स्वर्गदूत ने उसको ये बात कही, जब वो कह रहा है कि भविष्यवक्ता ने उसको ये बात कही, मैं उसी समय हैरान था, और मैंने परमेश्वर को पूछा, मैंने कहा परमेश्वर मैं हैरान हूं उस बात के लिए कि तू इसके साथ कह रहा इसका युद्ध तूने कैसे ले लिया। तब परमेश्वर ने मुझे बताया था, कह रहा जो लोग उपवास प्रार्थना करते हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? जो लोग उपवास प्रार्थना करते हैं और आराधना करते हैं, मैंने अभी आपको उपवास प्रार्थना के बारे में बताया। अगर आपको जीतना है, आपका बच्चा हर साल 30% लेकर आता है, लेकिन मैं आज एक ऐसी बात बताऊंगा कि 100% लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस में 2 ग्राहक आते हैं दिन में, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद मैं कह रहा हूं 50 ग्राहक आया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा आपको महसूस करना है, कह रहा आराधना प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि तब मैं उन लोगों का, जो लोग आराधना प्रार्थना करते हैं और उपवास करते हैं, उन लोगों का दुख मैं ले लेता हूं, उनकी जंग मैं लड़ूंगा आज। बोलो हालेलुया। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, वो जंग कदी नहीं हार दे। समझ रहे कि नहीं? कह रहा है कि यहाँ पर योशापात को कहा, कह रहा अब जंग तेरी नहीं है। आज हो सकता है आज आप भारत के लोग, आप किसी भी कंट्री के लोग, किसी भी स्टेट के लोग, आप किसी बीमारी कर्जे से घबराए हो, लेकिन जब तक आपके अंदर से वो डर नहीं जाएगा, जब तक आप आराधना नहीं करेंगे, जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक आप उपवास करके परमेश्वर के सामने नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूं अगर आप करके आए हैं आज रात, परमेश्वर वो डर आपका भगाने वाला है, और आपके कान में एक आवाज आएगी, आज आवाज आएगी, योशापात के कान में आवाज आई, बोलता डर मत, ये लड़ाई तेरी नहीं, आज से मेरी है। अगर आज आपका जन कोई बिस्तर पर पड़ा है, मैं कह रहा आप उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कहेगा अगर कोई मौत से जंग लड़ रहा है, आज जंग तू नहीं, परमेश्वर लड़ेगा तेरी जंग यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जंग मेरा परमेश्वर लड़ता है। उन लोगों की लड़ता है जो उपवास प्रार्थना करना जानते हैं, लेकिन जो उपवास प्रार्थना करना नहीं जानते उनकी जंग परमेश्वर नहीं लड़ता, उनकी जंग उनके परिवार के लोग लड़ते हैं। वो पैसे कमाते हैं और हॉस्पिटलों में खर्च करते हैं, लेकिन बहुत बार कह रहा ऐसा होता है। मैं बताता हूं कि मेरी वाइफ को एक बार डॉक्टर ने कहा, बोलते हैं कह रहा कि
बच्चेदानी में रसोली हो गया है, या तो बच्चा बचेगा या फिर कह रहे तेरी वाइफ बचेगी। लेकिन उस समय मैं डर गया। मैं पास्टर था, मेरे पास सिर्फ 10 लोग आते थे करनाल में चर्च में। और उसी समय लेकिन जब मैं डरा, मैंने उसी समय परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उसी समय मैं प्रार्थना में बैठा। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया था, बेदखल कर दिया था। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं इलाज कराऊं। लेकिन उस समय मैंने सिर्फ घुटने टेक कर, मैंने 7 दिन रो रो कर, भूखा प्यासा होकर परमेश्वर से प्रार्थनाएं की। और मैंने कहा इस बार फिर डॉक्टर के पास जा। और डॉक्टर ने कहा, बोलता है कह रहा यार, कह रहा ये तुम्हारी जंग कौन लड़ रहा है, कह रहा इसमें तो एक भी रसोलियां नहीं है और बच्चा भी सुरक्षित हो गया। मैं कह रहा हूँ ये परमेश्वर है और पवित्र आत्मा का अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ। याद रखना, मैं कह रहा हूँ अगर जो लोग डरते हैं और उस दिन प्रार्थना नहीं करते, डॉक्टर के पास भागते हैं, अगर आपको कोई बैड न्यूज मिलती है, सबसे पहले परमेश्वर के चरणों में बैठ जाओ। मैं कह रहा हूँ एक इलाज करने वाला स्वर्गदूत ऊपर से उतरेगा आज आपके घर में, यीशु मसीह के नाम में। एक स्वर्गदूत उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। उन मसीह लोगों के घर स्वर्गदूत उतरते और आया और जाया करते हैं जो लोग इस बात पर भरोसा रख रहे हैं। यहाँ पर अब्राहम के बारे में हम जानते हैं, अब्राहम परमेश्वर का भक्त था। उत्पत्ति के 12 के 18 में लिखा कि एक बार कह रहा उसके साथ ऐसी टेम्पटेशन आई, ऐसी परीक्षा आई कि एक बार फिरौन राजा को उसकी पत्नी पसंद आ गई, सारा, और उसने कहा कि मैं सारा तुझे अपनी रानी बनाऊंगा। और उसी समय अब्राहम डर गया और वो उठा कर ले आए और सारा को जब ले आए तो उसी समय, लेकिन अब्राहम का भरोसा परमेश्वर पर था। अब्राहम का भरोसा कह रहे हैं कि प्रार्थना और आराधना पर था। वो हो सकता था वो युद्ध कर सकता था, लेकिन भाग सकता था वहां से अपनी पत्नी को छोड़कर, लेकिन रोकर कह रहे कि वहां पर भाग जाता वो जंगल में। लेकिन उस समय उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेके और परमेश्वर का धन्यवाद करना स्टार्ट किया। रात को ड्रीम्स में परमेश्वर ने फिरौन को आकर कहा कि फिरौन, ये औरत करे अब्राहम की है, तेरी नहीं है। अगर तू उसको छुएगा आज रात मैं तुझे मार दूंगा। और उसी समय वो डर गया और उसी समय डर के मारे खड़ा हो गया और अगले दिन अब्राहम को बुलाया। बोलता है तूने मुझे क्यों नहीं बताया ये तेरी पत्नी है? कह रहा कि लेके चला जा। कह रहा जा ले जा। याद रखना, मैं कह रहा हूँ जितने डरे और घबराए हुए हैं, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बैठकर प्रार्थना करना। सुबह फैसला ले लो, आज आराधना प्रार्थना करके घर से निकलूंगा। जितने शत्रु आपको डरा रहे हैं, आज रात परमेश्वर उनके ड्रीम में जाएगा, आज रात ड्रीम में जाएगा। मैं कह रहा हूँ डराएगा मेरा परमेश्वर उन्हें। मैं कह रहा हूँ आज शैतान को डराएगा। आज आपको एक ड्रीम आएगा और आपकी बीमारियों को डराएगा, आपके कर्जे को डराएगा, आपकी लानतों को डराएगा, आपकी मुसीबतों को डराएगा। बस आपका फैसला होना चाहिए आज परमेश्वर कि मैं पहला स्थान तुझे दूंगा। परमेश्वर, मैं अपनी डर में, अपनी चिंता में, अपनी बीमारी, अपनी समस्या में घुटने टेकूंगा शैतान के सामने। मैं तेरे सामने घुटने टेकूंगा। जितने आज परमेश्वर के सामने घुटने टेक रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज परमेश्वर शैतान के सामने आपके मस्तक को ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज उन शत्रुओं के सामने आपका मस्तक ऊंचा होगा। कह रहा योशापात समझ गया लेकिन जीता नहीं है। याद रखना, योशापात को सिर्फ समझ आया है, जीता नहीं है। जीतने का तरीका उसको पता नहीं था, लेकिन जीतने का तरीका उसको बाद में पता लगा। अगर कितने लोग चाहते हैं मैं वो भी बता सकता हूँ आपको, लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना उपवास करते, लेकिन यहाँ पर कह रहा उसके बाद विश्वास से क्लेम करता जा रहा था। यहाँ पवित्र आत्मा अपने लोगों को बचाना चाहता है। अगर आज आप करें अब्राहम की तरह, बेशक कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो, कितनी बार आपने बाइबल पढ़ी हो, लेकिन अगर आप फिर भी डर रहे हैं और मुसीबतों का सामना करते हुए आप घबरा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपके घर नहीं आने वाला। लेकिन अगर आज आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर, मैं आज से पवित्र आत्मा अपने सिर पर हाथ रखता हूँ और विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आज पवित्र आत्मा जी वादा करता हूँ मेरे प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है, मैं डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, क्योंकि आज जो मुझे डरा रहे हैं उनके ड्रीम्स में परमेश्वर जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। उनके ड्रीम्स में मेरा परमेश्वर जाएगा। बोलो हालेलुया। यूहन्ना 14 के 27 में उसने लिख दिया, उसने कहा क्लियर कहा, कह रहा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। हालेलुया। आज से जो प्रार्थना आराधना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रात के बाद जिन्होंने फैसला लिया है, अगर आपकी रिपोर्ट में बड़ी प्रॉब्लम आई है, सुबह शांति मिलने वाली है देखने के बाद। कह रहा आपको किसी ने कह दिया तेरी बच्चे को, कह रहा कोई भी पास नहीं कर सकता, तेरी औरत को औलाद नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर लिखा मैं तुझे शांति दिए जाता हूँ। कोई आपको बोले कह रहा कि तेरा काम नहीं बन सकता, ये लड़का आया अभी, इसने कहा कि मुझे कह दिया किसी ने मेरा हाथ देखकर कि तू कभी विदेश नहीं जा सकता, लेकिन उस लड़के ने क्या कहा अभी, कह रहा मेरी प्रोफेसी को सुना और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसको बोल दे कि तू जाएगा इसी साल में कनाडा, और कनाडा गया, अभी आपके सामने गवाही दे रहा है। लेकिन परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हें शांति दूंगा, संसार के लोग तुम्हें शांति नहीं देंगे।
कह रहे अगर आज संसार तुम्हें डरा रहा है, लेकिन यीशु का वचन पढ़ने के बाद आपको शांति मिलने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहे अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जो संसार देता है वो नहीं, मैं तुम्हें नहीं देता। कह रहे तेरा मन व्याकुल ना हो, तू ना डरे। कह रहे अगर जो लोग डरते हैं, प्रकाशित वाक्य 21 के 7-8 में लिखा, कह रहे डरपोक स्वर्ग कभी नहीं जाने वाले। बोलो हालेलुया। कह रहे आधे क्रिश्चियन आज भी गरीब किस लिए हैं? क्योंकि डर का आत्मा उनका पीछा करता है। अगर आप, मैं कह रहा हूं, अगर आपको कोई कह दे ओए क्रिश्चियन, गाली दे दे, आपको अभी बताएंगे ठहर जा तू, बताता हूं तेरे को मैं कौन हूं। अभी आप गाली देंगे, अभी आप उसको पकड़ लेंगे। मुझे पता इस मामले में नहीं कह रहा हूं मैं, इस मामले में तुम दिलेर हो, लेकिन एक डर, अंदर का डर चूहा बनाकर चला जाता है आपको। मैं देख रहा था नाना पाटेकर को, वो बोल रहा है एक मच्छर आदमी को क्या बना देता है आपको बताइए। लेकिन वो बोल रहा था, मैं देख रहा हूं यहां पर चूहा बना देता है, चूहा। कह रहा आपके अंदर का डर आपको डरा देता है। आप बड़ी बाइबल पढ़ते हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब यूएसए की एम्बेसी के पास पहुंचते हैं तो जैसे कुत्ता नहीं करता, हाय साडा लगेगा कि नहीं, और आप नेगेटिव जब बोलते हैं आपका रिफ्यूजल लग जाता है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको समझना है, आपको परमेश्वर ने डराने के लिए नहीं बनाया, डरने के लिए नहीं बनाया। कह रहा है शैतान को डराने के लिए बनाया, डराने के लिए। बोलो हालेलुया। मैं आपको बता रहा, मैं डरा के रखता हूँ पूरी दुनिया को। मैं कह रहा हूँ मैं हेलीकॉप्टर लेने वाला हूँ, मेरे अकाउंट चेक करते रहे, हाँ फोन करते हैं, हेलो हेलो फटाफट देखो फटाफट देखो। 7 साल से बोल रहा हूँ जब से सेवा में आया, मैं हेलीकॉप्टर लेने वाला हूँ। और इसी समय वो पास्टर क्या, विश्वासी क्या, कलीसिया क्या, वो पूरे वर्ल्ड के क्या, दुश्मन क्या, जानकार क्या, सब रिश्तेदार क्या, वो लाइन में बैठे बैठे 7 साल से डरी जा रहे हैं मेरे से। वो इसके अकाउंट चेक करो, इसकी बैलेंस शीट चेक करो। मैंने कहा डरो, परमेश्वर ने मुझे डराने के लिए बनाया है। कह रहा है कि आज शैतान को डराने के लिए बनाया, इंसानों को डराने के लिए नहीं बनाया। समझ रहे कि नहीं? कह रहा है कि आज उन मुसीबतों को डराने के लिए बनाया परमेश्वर ने आपको, उन कर्जों को डराने के लिए बनाया आपको, डरने के लिए नहीं बनाया। आप कहोगे, बाइबल बोलती है जैसा तू कहेगा वैसा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? कौन हो आप? आप मसीह के जन हो। परमेश्वर ने आपको बड़े प्यार से बनाया है, बड़े प्यार से। सारे बोल हालेलुया। बनाया कि नहीं? मैं कह रहा हूं उसको बाहर ने जल्दी में नहीं बनाया, आपको बड़े प्यार से बनाया है। कह रहा आप छोटी मोटी चीज नहीं हो, जितने मसीह में आ गए हैं आज से आपके पीछे स्वर्गदूत चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हो कि नहीं? जब मैं चलता हूं तो ऐसे चलता हूं कि मेरे साथ स्वर्गदूत चल रहे हैं। मैं 1 हफ्ता ऐसे चलता रहा और बोलता रहा कलीसिया के अंदर, मैंने कहा मेरे साथ स्वर्गदूत चलते हैं। एक दिन मेरे पीछे 2 आदमी चल रहे थे और मैं डर गया। मैंने कहा कौन है? उसने मुझे नहीं बताया। मैं इंग्लैंड में प्रचार करने गया और उसी समय मैं किसी के लिए प्रोफेसी कर रहा था, तो मेरे पीछे पीछे कोई डायरी पे लिख रहा है। मैंने कहा ये कौन है? पर मैंने कहा कलीसिया के सामने बेइज्जती हो जाएगी, अभी पूछूंगा, डरूंगा तो। और मैं घर गया और मैंने घुटने टेक के परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर कौन है मेरे पीछे जो डायरी पे लिख रहा था? कह रहा तू 1 हफ्ते से बोल रहा है मेरे पीछे स्वर्गदूत चलते हैं। कह रहा मैं तेरे मुंह का सिरजनहार हूं। कह रहा मैंने तेरे पीछे स्वर्गदूत लगा रखे हैं। बोलो हालेलुया। आपके समझ में आया कि नहीं? आपके मुंह का अंगीकार आपको जिताएगा आज यीशु मसीह के नाम में। मैं जीतना है कि हारना है? तो आपको सोचना है आप मुंह से क्या बोल रहे हैं। आपको जीतना है कि हारना है? मैं खुद डर गया। मैंने कहा यार क्या कर रहे हैं? और मैंने पूछा, मैंने कहा वो कॉपी पेन पे क्या कर रहे थे, क्या लिख रहे थे? कह रहे तू इतनी भविष्यवाणी कर रहा था। मैंने कहा ये स्वर्गदूत भूल न जाए, कॉपी पेन लेके जाना, प्रोफेट बजिंदर बहुत भविष्यवाणियां करता है। बोलो हालेलुया। वहां के पास्टर बोल रहे थे, कह रहे गप्पे मार के चला गया। मैंने कहा तुम्हारा बाप हूं मैं, अगले साल फिर आऊंगा। अगले साल गया, धड़ाधड़ गवाइयां, धड़ाधड़ गवाइयां, धड़ाधड़। मैं कह रहा मैं ऐसे नहीं बोलता, जो हवा बुलवाता है तो बोलता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। यीशु तुम्हारे साथ है। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। आप ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं बुलाए गए, परमेश्वर की योजना के तहत बुलाए गए आप सब यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में। और आज से मेरा परमेश्वर आपके हाथों से इतिहास रचवाएगा। आमीन बोल कर ऊंचा करो। अपने विश्वास के तंबू को चौड़े करोगे आज रात। मैं कह रहा हूं एक दुकान शोरूम में बदल जाएगी आज रात। मैं कह रहा हूं आपका घर 4 कमरे का होगा, मैं कह रहा हूं 8 कमरे का हो जाएगा। चौड़े कर लो अपने तंबू। चौड़े करने के लिए तैयार हो कि नहीं? मैं बताता हूं कि मैं जब प्रभु में नहीं था तो उस समय मैं गांव के बच्चों को देखता था, वो इतने बड़े पुल से ऊपर से छलांग लगाते थे नदी में, और मैंने कहा बेटे इतनी ऊपर से छलांग लगा रहे और डर रहे थे। मेरा दिल करता था तैरने का और मैं पुल पर जाकर खड़ा हो जाता और मैंने कहा एक दिन मैं भी इसमें छलांग लगाऊंगा, पर डरता था। मैंने कहा मरने के लिए नहीं, तैरने के लिए।
मैं डरता था मैं कैसे कूदूंगा इसके अंदर। तो उसी समय गांव के छोटे छोटे बच्चे, मेरे से भी छोटे छोटे बच्चे, वो मेरे पास आके बोलते आजा मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ और कूद जा। मैंने कहा ओए बेवकूफ चल भाग जा यहाँ से। मैंने कहा तेरे हाथ पकड़ने से अच्छा मैं भैंस की पूंछ पकड़ के नहा लूंगा, चल। मैंने कहा भैंस से सीख लूंगा मैं तैरना। और एक दिन मैंने क्या किया, मैंने कहा ये रोज मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं अपने गांव में भैंसे लेके जाता था और मैंने भैंस जब नदी में छोड़ी और मैंने उसकी पूंछ पकड़ ली, मैंने कहा ये मुझे अब नदी पार कराएगी। मैंने कहा चल चल मेरी बसंती है, चल चल भैंस। और जब मैं कर रहा था बड़ा खुश हो रहा था, मैंने कहा ले ये मेरे को तैरना आ गया, मैं पैर चला रहा था। मैंने कहा वाह वाह। मैंने कहा यार वैसे ही डर दूर कर रहा था अपना, लेकिन जैसे ही आधे रास्ते में गया और इसमें भैंस ने गोबर कर दिया और वो हाथ छूट गया। और जब छूटा मैंने कहा बचाओ 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 बचाओ। और इसी समय भैंस तो बचाने नहीं आई, वो छोटा सा लड़का, वो लड़के गांव के मुझे बचाने के लिए आ गए। और जिसमें बाहर रह जाते मुझे कह रहे थे, जब हमने कहा था हमारा हाथ पकड़ ले तब जवाब दे रहा था हैं? मैंने कहा आज बहुत सारे इंसानों को लोग बोलते हैं यीशु मसीह डूबने से बचाने वाला है, हालेलुया, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते, डरते हैं यीशु मसीह के पास आने के बाद। लेकिन जब कोई ऐसी समस्या आती है तब उन्हें पता लगता है एक छोटा सा मसीह बच्चा भी उन्हें बाहर निकाल सकता है। यीशु मसीह के नाम में निकाल सकता कि नहीं? कौन है आप? अरे कौन है आप? आप मसीह के जन हैं, आपको डरना नहीं है। आप शैतान को डराने वाले हो, बीमारियों को भगाने वाले हो, कर्जों को लानतों को भगाने वाले हो, इतिहास रचने वाले लोग हो आप। यीशु मसीह के जन हो। एक जगह नाव पर यीशु मसीह जा रहा था और चेले साथ थे। और इसी समय चेले रोज क्या करते थे, यीशु मसीह की तारीफ करते थे। यीशु मसीह तेरी दाढ़ी बड़ी अच्छी है, यीशु मसीह आप बहुत गोरे हो, आपके बाल बहुत सुंदर हैं, आपका कुर्ता बहुत अच्छा है, आपकी चमड़ी बहुत लाल है। नहीं तारीफ करते होंगे यीशु मसीह की। और जिस रात यीशु मसीह के सामने बड़े बड़े वादे करते थे कि यीशु मसीह एक बार तो हमें अनॉइंटिंग दे, हम ऐसे भूतड़ियों को निकालेंगे, तू हमें अनॉइंटिंग दे, हम ऐसे लोगों के बीच में काम करेंगे, डरेंगे नहीं। यीशु मसीह ने कहा अच्छा, कह रहा ठीक है, तो मैं अनॉइंटिंग देने से पहले परख लेता हूँ। और इसी समय जब नाव में जा रहे थे और इसी समय नाव में तूफान आ गया समुद्र में। और जब तूफान आया डर गए सारे चेले, अनॉइंटिंग लेने वाले डर के बोले, यहाँ तक कह रहे होंगे, बोल रहे होंगे यीशु मसीह बोल रहे कि हमारे पर आफत आ गई है, तूफान आ गया है और तू सो रहा है। यीशु मसीह उठा और उसने कहा बात सुन, कह रहा कि डरपोक कहेंगे, कह रहा मैं तुम्हारा विश्वास देख रहा था, ऐ अल्लाह विश्वासियों, कह रहा मैं सोया नहीं हूँ, मैं जागता रहता हूँ, कह रहा मैं सोया नहीं हूँ। और उसी समय उसने तूफान को उठकर कहा, कह रहा है तूफान थम जा और शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और वो शांत हो गया। मैं कह रहा हूँ कि उसी समय चेले हैरान थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको यहाँ पर सबको पता है कि तूफान आया, लेकिन उनको सीक्रेट नहीं पता लोगों को वो तूफान क्यों आया था। वो तूफान इसलिए आया हुआ था क्योंकि चेलों को डराने के लिए नहीं आया था, क्योंकि शैतान खुद चेलों से डरा हुआ था। क्योंकि यीशु मसीह और उसके चेले नाव पार करने के बाद, तो समुद्र पार करने के बाद वहां पर एक ऐसे व्यक्ति को चंगा करने के लिए जा रहे थे जो बचपन से कह रहे सालों साल से वो पागल था, सांगलों से जड़ा हुआ था, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। और वहां पर एक बड़ा मिराकल परमेश्वर ने करना था, इसलिए कह रहे कि वहां पर कह रहे कि शैतान डरा हुआ था, इसलिए उनको डरा रहा था। और आज कह रहे जैसे ही जब वो वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि वो बड़ा चमत्कार हुआ और वो छोड़कर निकल गई सालों साल की दुष्ट आत्मा, उसको वो सांगलों से बेड़ियों से बंधा व्यक्ति आजाद हो गया। और पूरी बहुत सारे लोगों ने 5000 लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों में हल्ला मच गया, यीशु मसीह का शोर मच गया। और शैतान अपने कान दबा रहा था, बोल रहा था इसी बात से मैं डर रहा था, इसीलिए मैंने मुसीबत डाली थी, इसीलिए मैंने नाम को पलटने की कोशिश किया था, इसीलिए मैंने मारने की कोशिश किया था, लेकिन ये फिर भी नहीं डरे क्योंकि यीशु मसीह इनके साथ था। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहा अगर आज आप किसी भी प्रॉब्लम्स में, मैंने क्या बताया, यूसुफ को पता था जेल में रहूंगा, कह रहा यहोवा मेरे साथ है। कह रहा कि अगर मैं कुएं में रहूंगा यहोवा मेरे साथ है। कह रहा खेत में रहूंगा अकाल पड़ जाए यहोवा मेरे साथ है। आज आपने फैसला लेना है कि परमेश्वर आज मुसीबत चाहे कोई आए, चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले संसार के अंदर, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को आज रात परमेश्वर का साथ मिलने वाला है, ऐसे लोगों के ऊपर हाथ आने वाला है, खुदा का हाथ आएगा इस साल के अंदर, हाथ आएगा। आपकी बीमारियां जाएंगी आज रात, मुसीबतें जाएंगी, लानतें जाएंगी, शर्मिंदगियां खत्म होंगी यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास है यहोवा का साथ आज रात आपके बच्चों को भी मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो कि नहीं? आप तैयार हो यहोवा का साथ लेने के लिए? लेकिन याद रखना जो डरपोक होते हैं उनके साथ 2 कदम नहीं चलता मेरा परमेश्वर, उनके साथ चलता है जिनकी आत्मा में दिलेरी है। अगर आज आप इस वचन से आप समझ गए हैं
परमेश्वर काम करने वाला है। लेकिन बहुत बार मसीह में आने के बाद, चर्च आने के बाद, ये एक नाव है, जब आप चर्च आते हैं तो आपके घर में कुछ होता है और उसी समय आप डर जाते हैं, आप घर बैठना चाहते हैं, आप चर्च छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि नाव वो आपको नहीं, कर आपको नहीं, इस चर्च को नहीं, शैतान को हिराने के लिए तूफान आया था। वो समझ रहे हैं कि नहीं? एक बार मैं इंग्लैंड जा रहा था, मैं और मेरा दोस्त प्रचार करने के लिए, तो उसी समय मेरी फ्लाइट छूट गई। हमने दूसरी फ्लाइट पकड़ी, वो भी छूट गई। तो उसी समय मेरा दोस्त बोला करा कि शायद परमेश्वर आपसे खुश नहीं आज। मैंने कहा तेरे जूते उतार के मारूंगा, भाग जाए यहाँ से, गंदा बंदा मेरे साथ घूम रहा है। मैंने कहा चल भाग जाए यहाँ से। और उसी समय करा अगली बार करा जब हम तीसरी टिकट लेकर जब प्लेन में बैठे तो प्लेन में से आवाजें आने लगी, पचड़ पचड़ पचड़, पता नहीं कैसी कैसी आवाजें। मौसम खराब हो गया और जहाज हिलने लगा, मैं डरने लगा। मैंने कहा परमेश्वर क्या सच्ची में इसकी बात सही है, तू मेरे साथ नहीं है? मैंने कहा मेरे दिमाग में ऐसी बातें आ रही थी। परमेश्वर ने कहा ये जहाज तेरा नहीं हिल रहा, ये शैतान का जहाज हिल रहा है, शैतान का दिमाग हिल रहा है कि यहोवा ने तुझे वहां भेजा है। और मैं जैसे ही गया उस चर्च के अंदर, लंदन के अंदर, मैंने जैसे ही पैर रखा, जन्म के गूंगे बहरे बच्चे बोलने और सुनने लगे यीशु मसीह के नाम में। पहली बार मिरेकल हुआ इंग्लैंड के अंदर, आप YouTube पर देख सकते हैं। पहली बार मिरेकल हुआ, पवित्र आत्मा ने चमत्कार कर दिया। मैं कह रहा था, मैं सोच रहा था कि शायद परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। आज विश्वासी भी यही सोचता है, जब उसके घर में कोई मुसीबत आती है, जब माँ बाप के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, जब भाई बहनों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, आदमी टूट जाता है। आज हो सकता है आप भी किसी समस्या को लेकर टूट गए हो, निराश हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। लेकिन याद रखना, आज आत्मा कह रहा है मैं जिसके साथ यूसुफ के साथ रहा, आज के बाद तुम्हारे संग संग रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन बस करा ये 3 काम करना आज, विश्वास करना, उपवास प्रार्थना ना छोड़ना। आज परमेश्वर आपके बैंक अकाउंट्स में जहां पर लोन लेना है साथ खड़ा दिखाई देगा। आप जब वीजा लेने के लिए जाएंगे वहां स्वर्गदूत खड़े दिखाई देंगे। मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरोगे वहां खड़े दिखाई देंगे। आप हॉस्पिटल में रोटियां लेकर जा रहे हो अपने बच्चे की ठीक करने के लिए, आप जा रहे हो उसकी मदद करने के रिश्तेदारों की, लेकिन नहीं, आप वचन लेकर जाओ हॉस्पिटल में, यहोवा वहां पर खड़ा मिलेगा, यीशु साथ खड़ा दिखाई देगा। मैं कह रहा हूं वहां पर यीशु मसीह आपको साथ दिखाई देगा। आज रात किसी की रिपोर्टें नॉर्मल होने वाली हैं। मैं देख रहा हूं आज रात कोई हॉस्पिटल से बाहर आने वाला है। आज रात आपकी किस्मत जागने वाली है। चर्च आप आशीष में बदल जाएंगे आज रात के बाद। हम देखते दूसरा इतिहास 20 के 22 में, देखो क्या लिखा, कोई पढ़ेगा स्क्रीन पर, देखो हाँ क्या लिखा। आज आपको जिताना चाहता है परमेश्वर। हाँ पढ़ेंगे, शाबाश। देखो लिखा, जिस समय वे गा गा कर स्तुति करने लगे। यहाँ पर योशापात उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और परमेश्वर ने कहा जा बेटे अब तू युद्ध लड़। हो सकता है आप उपवास प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर आपको कह रहा हो जा बेटे इंग्लैंड का वीजा लगा, जा बेटे यूएसए का वीजा लगा, जा बेटे एक बार और डॉक्टर को दिखा, जा तेरी पत्नी की ट्यूबें खुल गई हैं, जा बेटे। लेकिन योशापात टस से मस नहीं हो रहा था, फिर भी डरा हुआ था। उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, फिर भी डरा हुआ था। लेकिन उस समय उसी के सामने एक टीम गई और उन्होंने कहा हम तेरे आगे स्तुति और गाते चलेंगे। याद रखना, जो लोग स्तुति और गीत गाते चले जाते हैं वो लोग नंबर 1 होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मुसीबतों को जीतने का तरीका है। लिखा, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सैयर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे सबके सब खत्म कर दिए, फिनिश कर दिए। फिनिश कब? लिखा, जिस समय, जिस टाइम। आपको समझ में आया? कह रहा जिस टाइम उन्होंने गीत गाया। अगर आज आप किसी के कानों में लीड लगाकर दूसरों के गीत सुनते हैं, आपका कभी अच्छा समय नहीं आने वाला। मेरी बात समझ रहे हैं? आप दूसरों के वचन सुनते हैं लेकिन खुद बाइबल नहीं पढ़ते, आपका अच्छा समय कभी नहीं आने वाला। आप दूसरों के कानों में प्रार्थना लगा के सुनते हैं, सोनू बड़ी अच्छी प्रार्थना कर रहा, लेकिन आपका अच्छा टाइम नहीं आने वाला। लेकिन जब आप अपने मन से गीत गाते हैं, उसने कहा दाऊद कह रहा अपने मन से, कह रहा नए नए गीत लेकर आ मेरे सामने। जब आपको गाना आए ना आए, जब आप लड़की से प्यार करते हैं, लड़की को ऑफर करने जाते हैं, फिर तो पता नहीं कहां कहां से उर्दू में भाई साहब शेर और शायरी भी आ जाती है, आपको गीत भी आ जाते हैं। लेकिन यहां पर यीशु से आई लव यू बोलकर देखो, जाओ उसके पास गाने के लिए। मैं कह रहा हूं कि नंबर 1 होंगे। उसी टाइम चेंज होगा आपका बैड टाइम, चेंज होगी हालात। आज के बाद आपका मैं कह रहा हूं बच्चा बिस्तर पर है, आज के बाद उस बिस्तर से
पलट कर परमेश्वर खड़ा करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं हर आशीष आपकी होगी। योशापात समझ गया, कह रहा मैं उपवास कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तब नहीं जीता। जब कह रहे आराधना कर रहे थे हम, जब पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे, उसी समय बंधन टूट गए यीशु मसीह के नाम में। आज आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है, अपने मुंह से गाना और बजाना है। आपने गीत सुना है, 2 लाइन भी आए, मैं इतना बड़ा सिंगर नहीं हूँ, सिर्फ 2 लाइन से ज्यादा नहीं आती, मैं पसंद नहीं करता 2 लाइन से ज्यादा। 2 लाइन गाता हूँ, लेकिन 2 इसकी उठा लेता हूँ, 2 उसकी पूरा गीत कर देता हूँ मैं। और आपको बता रहा हूँ, जितनी भी आती है, जो लाइन मुझे अच्छी लगती है वही गाता हूँ बस, बाकी सड़ी हुई लाइन मैं नहीं गाता। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो आपको अच्छा लगता है वो गाओ। आज के बाद मैं कह रहा हूं टाइम चेंज होगा आपका, आपकी आशीषों का टाइम आएगा, आपकी मुसीबतों का टाइम जाएगा। याद रखना, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय उन मुसीबतों को खत्म करो। आज अपना डर भगाओ। आज परमेश्वर बोल रहा है बाइबल से, मत डर, इधर उधर मत झांक, मैं तेरे साथ हूं। मैं किसी भेड़ बकरी के साथ नहीं, पेड़ पत्थर के साथ नहीं, इंसानों के साथ हूं, यहोवा का नाम लेने वालों के साथ हूं। आज परमेश्वर तूने कहा कि मैं उन लोगों के साथ हूं, कह रहा जो लोग यहोवा को पुकार रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, हर संडे चर्च आते हैं, हर संडे कलाम को सुनते हैं और हर संडे पवित्र आत्मा पूरे हर दिन वो भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि तो ऐसे लोगों का राज डर भगाने वाला यीशु मसीह के नाम में। इनका डर भाग जाए आज यीशु मसीह के नाम में, इनका डर भाग जाए आज यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं उनका डर भाग रहा आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। एक आदमी था, उसको पता लगा उसके बच्चे को कैंसर हो गया, ट्यूमर, और डॉक्टर ने कहा अगर इसके ट्यूमर ऐसी जगह पर है, अगर हम इसका ऑपरेशन करेंगे तो इसको पैरालाइज हो जाएगा या फिर कोमा में चला जाएगा। और वो डरा हुआ था, लेकिन उसको किसी पास्टर ने बताया कि प्रार्थना कर, परमेश्वर तुझे प्यार करता है, वो तेरे साथ है। और प्रार्थना करके उसने वो ऑपरेशन कराया और उसका बच्चा आज 10 साल ज्यादा हो गए होंगे, वो बिल्कुल ठीक है। उसका नाम जॉनी लीवर है, जॉनी लीवर उसका लड़का है वो। आप समझ रहे हैं? अगर वो उसरा डर जाता और डॉक्टर की बात से डर जाता, ना ऑपरेशन कराने वाला था, वो बच्चे की जिंदगी को खत्म कर देता। कई बार ऑपरेशन का डर भी परमेश्वर आपके अंदर से भगाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके ऑपरेशन को सक्सेसफुल परमेश्वर करता है, आपके कामों को परमेश्वर बनाता है। अगर आज आपको फैसला लेना है कि आज आप परमेश्वर के नजदीक जाएंगे या किसके नजदीक जाएंगे, आपको किसके पास मांगने जाना है, आप समझदार हैं। अगर आप कोर्ट से, पुलिस से, कोर्ट कचहरी से, किसी बीमारी से अगर आप डरे हुए हैं, फैसला आपको लेना है। जो दिलेर हैं वो इस साल में विनर होंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और बोलो परमेश्वर इस साल में मैं विनर हो जाऊंगा। आज से मैं डरपोक नहीं बनूंगा, आज से मैं भरोसा रखूंगा। मैं रोज सुबह प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ, विश्वास के साथ तेरी आराधना करते आऊंगा। मेरा परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों को जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं अभी देख रहा था, एक गुड न्यूज दे रहा हूं आप लोगों को इस प्रचार के बाद, जिनके नाम इससे मैच होते हैं, आप सुनना है ध्यान से, GRSMNPK और B। आपको कोई कोर्ट केस का डर हो या फिर आपको कोई बाहर जाने का, कोई पैसे का, बच्चे का, कोई सी चीज का डर है, परमेश्वर आपको गुड न्यूज देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपकी गवाही बनेगी इस साल के अंदर, तीसरा महीना आपकी गवाही का होगा यीशु मसीह के नाम में। और आप डर से बाहर आएंगे। आप कहेंगे परमेश्वर मैंने इस प्रचार को सुना था, मुझे परमेश्वर ने मसीह में डरने के लिए नहीं, डराने के लिए बनाया। हालेलुया। शैतान को, बीमारियों को, समस्याओं को डराने के लिए बनाया। आज जाके अपनी सांस को नहीं ऐसे कर देना। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं अपने पति को नहीं डराना, गेट के पीछे खड़े होके अपने बच्चों को नहीं डराना। आज किसको डराना है? जब आप बाइबल खोलते हो तब आप गेट खोलते हो, शैतान को डराते हो। शैतान डरता है, डरता है कि नहीं? हम छोटे होते थे गेट के पीछे ऐसे करते थे अपने भाइयों को। आज के बाद बाइबल खोलेगी सुबह और शैतान डरेगा और तुम्हारे घर आशीष आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आएंगे कि नहीं? मैं कह रहा हूं अगली आशीष आमीन बोलने वालों की होगी। बोलो यस। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं अपने पड़ोसी को बोलो ए डरपोक भाग जाए से। आपके पड़ोस में कोई डरपोक चूहा बैठा है, आज मैं सब चूहों को दिलेर बना के भेज रहा हूं। सारे बोलो हालेलुया। आज जितने चूहे थे आज सब शेर बन गए हैं, जितनी चूहियां थी सब शेरनी बन गई। आज बन गई कि नहीं? लेकिन गारंटी नहीं है गेट से बाहर तुम्हें कोई फिर से चूहा बना सकता है।
थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हाय ऐसा कितना हो गया। मैं कह रहा हूं कि मैंने शेर बना के भेजा है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है मेरा कलाम आज से तुम्हें बब्बर शेर बनाएगा, बब्बर शेर आपके अंदर। कह रहा है इस कलाम को याद रखना है। मैं कह रहा हूं गर्मी कितनी देर से खड़ा हूं, गर्मी लग रही है मुझे, और आप झूले ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं जब मैं कोट पहनता हूं परमेश्वर अंदर कूलर चलाता है, ठंड लगाता है, एसी लगा अंदर, विश्वास करो। और आप सर्दियों में देखोगे, सर्दियों में मैं कोट भी नहीं पहनता कई बार, और परमेश्वर मुझे अंदर से हीट देता है, हीट। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है, यहोवा जोरावर आपके हर जगह पर साथ है, साथ है। कौन है आपके साथ? यीशु है कि नहीं? जोर से बिहार की भाषा में बोलो यीशु है। बिहार की भाषा में बोलो, बिहारी कैसे बोलते हैं? बोलो यीशु है। अरे है, अरे बोलो है। अरे आपको डरा रहा है कोई, आज रात बोल रहा है अरे पुलिस खड़ी है बाहर, उसको बोला यीशु है। अरे कोई डरा रहा है आपको, बोला अरे तेरी बीमारी आ गई रिपोर्ट में, बोला यीशु है। आपको रिपोर्ट नॉर्मल नजर आएगी यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और फिर से कहूं, कोई किसी को गाना आता तो गाओ। बोलो जंग जिन्ना दी लड़े बदतमीज कमल, तुझे हर बार समझाया, वहां बैठा कर ऊपर। बोलो फिर से बोलो, जंग जिन्ना दी लड़े दा यहोवा। बोलो 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 बोलो। ओ जंग कदे नहीं हार दे, बोलो ओ जंग